अमित इतना फ्लॉन्ट कर रहे थे अपनी नई कॉफी मशीन पैम और पंकज जी के आगे। पंकज जी मुझे कान में कहते हैं प्लीज चाय का पानी चढ़ा दो। वो कह रहे चाय का पानी चढ़ा दो, क्योंकि चाय चाय नहीं होती है। चाय क्या होता है? चाय इमोशन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, जो गप्पे होती है, जो इमोशंस बाहर आते हैं, वो कहाँ इस कॉफी मशीन में यार। शिल्पा कहती मैंने चाय छोड़ी कॉफी पर आई, इसलिए क्योंकि चाय बनाने में इतना टाइम लगता था। आपने कॉफी भी ऐसी बनानी अब कॉफी बनाने में उतना ही टाइम लगता है, अच्छा है बस वो जैसे है ना? वो व्रर करो और हो गया बस। हमारी वो ठीक थी। वो कितनी अच्छी है। ये उसमें स्टीम भी है ना, उसको वार्म करता है बड़े अच्छे से। स्टेप बहुत है। स्टेप बहुत है। मतलब अभी मुझे कहते आ तुझे मैं सिखाऊं। मैं कहा क्यों सीखनी है मैंने, क्यों सीखूं मैं? अपनी सिंपल सी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं? उसमें इतने सारे अटैचमेंट सीख के आपको आती है बहुत है बस। जब पीनी होगी हम बना देंगे। हम अपनी चाय रखते हैं। ठीक है, चाय रखो। Hey guys, welcome back to the channel and a very good morning. आज हमारे घर में हैप्पी एंड अर्ली मॉर्निंग है। हैप्पी मॉर्निंग इसीलिए कि भाई आज से मैंने भी जिम जाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी रूटीन छोड़ दी थी या एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, घर पे कर रही थी। लेकिन अब जब अमित को देख लिया ना कि 3 हफ्ते से हमें डेडिकेटेडली जिम जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट टू। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। अभी तो टाइम है 6:37 हो रहा है बाहर, तभी इतना अंधेरा है। मतलब दिन अभी होना शुरू हुआ है। जब मैं जिम गई थी तो घुप अंधेरा था। तो अब अमित, मैं वापस आई हूँ तो अमित गए हैं। तो मतलब मैं 5 बजे उठी हूँ, 5:15 जिम गई हूँ। मैं फिर उसके बाद 6:30 तक घर आई हूँ और 6:30 अमित निकले हैं। राइट नाउ इट्स 6:38 और आज ऑफिस भी जाना है। तो क्योंकि अब रेगुलर ऑफिस शुरू हो गया 3 दिन तो मैं पिछले पता जब से कोविड शुरू हुआ है तब से ऑफिस मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 दिन गई होंगी किसी हफ्ते। कोई रेयर वीक होगा जो कोई जॉब फेयर वगैरह होगा 3 दिन जाना पड़ा होगा, लेकिन 2 दिन ही जा रही थी। और अब जब 3 दिन ऑफिस जाने की जरूरत है तो बड़ी सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है लाइफ में। मील प्रेप्स करने की जरूरत है। मुझे याद है जब हमारे पास, क्योंकि चैनल तो हमने कोविड के बाद ही शुरू किया ना 2021 में, तो कोविड से पहले जब हम लोग 5 दिन ऑफिस जाते थे तो मैं संडे को काफी मील प्रेप करती थी, पूरे हफ्ते का मील प्रेप करती थी। कई बार तो सब्जियां बना के फ्रीज कर देती थी, रोटी भी बनाकर, कच्ची रोटियां बेल कर उनको भी पार्चमेंट पेपर के साथ लगाकर फ्रिज में रख देती थी कि जिस दिन वर्किंग डे है बस आपको सारा सब्जी वगैरह गर्म करनी है और रोटी सेकनी है और हो गया। तो कोविड के बाद घर पे काम करना शुरू कर दिया तो ये मील प्रेप वगैरह सब बंद हो गया। तो कल जब संडे को मैं मील प्रेप कर रही थी तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ना वो वाले दिन वापस आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियां करी है। तो ये सारी तैयारियां हैं जो मैंने कल रात को की थी। नट्स सोक करके रख दिए थे, वो तो वैसे हम रोज ही करते हैं चाहे ऑफिस जाना हो या नहीं, क्योंकि सोक नट्स ही खाने होते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने ऑफिस जाना है कि नहीं, रात को सोक करके सोगे तभी सुबह खाओगे। सैलेड्स पैक कर लिए थे अमित के और मैंने, बिकॉज लंच के लिए वो कट करके भी रख दिए थे। तो मैंने कल ब्रोकली, टमेटोज, लेटस सब कट करके अमित के और मेरे सैलेड पैक कर दिए। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं किए, मैंने सैलेड की ना ऐसे ऐसे पैक्स बनाकर कट करके रख दिए, एटलीस्ट जो कट कर सकते हो, जैसे स्पिनच, लेटस, क्योंकि सुबह ना इन्हीं को ही उठाकर धो के कट करने के इतना आलस होता है और उस चक्कर में ना सैलेड रह जाता है। लेकिन फाइबर इनटेक बहुत जरूरी है, बिकॉज अमित की ना बड़ी हाई प्रोटीन डाइट हो गई है। तो जब आप इतना प्रोटीन ले रहे होते हो ना, और अगर आप फाइबर अच्छा नहीं लेते हो, सैलेड अच्छा नहीं लेते हो, वेजिटेबल्स नहीं लेते हो, तो कॉन्स्टिपेशन होने का भी काफी खतरा रहता है। तो इसीलिए जितना अमित ने प्रोटीन इंटेक अपना इंक्रीज किया उतना ही ज्यादा मैंने अमित का सैलेड और वेजिटेबल इंटेक इंक्रीज कर दिया है। एमी के लिए और अमित के लिए डिनर, अमित के डिनर के लिए और एमी के लंच के लिए मैंने पुलाव बना दिए थे, साथ में बीटरूट रायता। कल पैम और पंकज जी भी आए थे ना, तो उनको भी डिनर में मैंने पुलाव और बीटरूट रायता खिलाया था। वैसे तो हम लोग ने चाय पे मिलने का प्लान बनाया था, बट वही गप्पे होती है ना, गप्पे चलती रही, डिनर का टाइम हो गया। तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्या बन सकता है कि फटाफट सारे डिनर कर लेता हूँ। पुलाव ही था, तो पुलाव और बीटरूट रायता बहुत बढ़िया बना था। तो अमित का लंच क्या होने वाला है, बिकॉज अमित लंच और डिनर दोनों ही साथ लेकर जाते हैं, घर पे आके कुछ नहीं खाते। तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये अगले 2-3 दिन के लिए है। मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया अच्छे से। तो इसमें से जितना हमें को चाहिए होगा अपना टोस्ट वगैरह बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए, वो जो टॉर्टिलास हम लोग लेकर आए थे कॉस्को से, तो उसी के ऊपर स्प्रेड करके हमें अपना रैप लेकर जाने वाले लंच के लिए। तो जितना हमें को चाहिए होगा उतना उसमें से निकाल लेंगे, बाकी फ्रिज में रह जाएगा ये। तो अगले 3-4 दिन का चिकन मैरिनेट हो गए, सैलेड्स कट हो गए हैं। और मेरे लिए क्या होगा, ग्रीक योगर्ट और बेरीज,
एक तो मैं ये लेकर जाती हूँ, तो ये मेरा काइंड ऑफ मिड मॉर्निंग स्नैक होता है ऑफिस में। अपने लिए भी मैंने एक सैलेड बॉक्स पैक कर लिया है, साथ में मैंने ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और टोफू कर लिया था, वो एयर फ्रायर में अभी ग्रिल हो रहा है। और एमी के लिए स्नैक्स पैक करके रख दिए, जिसमें मैंने एमी को इसमें तो वेजिटेबल्स डालकर दिए, चेरी टमेटोस और ब्रोकली, साथ में वो ब्लूबेरीज लेकर जाएगी। तो सब कुछ सॉर्टेड है। ब्रेकफास्ट क्या होने वाला है? ब्रेकफास्ट होने वाला है एबीसी जूस, जिसके लिए मैंने कुकुम्बर्स और कैरेट ऑलरेडी रात को कट करके रख दी थी। एप्पल मैंने कट नहीं किए थे रात को, क्योंकि एप्पल काले पड़ जाते हैं, तो अभी मुझे सिर्फ एप्पल कट करने हैं। वेट करूंगी मैं अमित के आने की, तब तक मैं शार्ट ले लेती हूँ। तो जैसे ही अमित आने वाले होंगे मैं चिकन ग्रिल करने भी लगा दूंगी और जूस भी बना दूंगी। तो हमारा हैंडफुल ऑफ नट्स, कुछ पिस्ताचियोज लेंगे, साथ में ये आलमंड्स लेंगे और ये जूस लेंगे। ये आज का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और लंच अप टिल डिनर के लिए हम लोग सॉर्टेड हैं। तो हाँ, रात को टाइम लग गया था, आधा घंटा लग गया था ये सारी तैयारियां करने में, लेकिन आज सुबह मुझे टाइम मिल गया आपके साथ बातें करने के लिए। लेकिन अगर मैंने ये रात को नहीं किया होता ना, तो इसलिए मैं फटाफट यही कर रही होती, और मैं अमित की तरह नहीं कर सकती कि अमित अपना कैमरा लगाते हैं और एमी का सैंडविच पैक करते हैं। हम अभी फ्रेंड्स के घर गए थे ना सैटरडे को, वो लोग भी यही बोल रहे थे। तो हिमानी मुझे कहती, आपके वीडियोस देखकर आशीष ने भी बोला कि मैं ना पेरिफा का लंच खुद पैक किया करूंगा। मैं कहा चलो, अगर अमित से मोटिवेट हो रहे हैं लोग तो वाई नॉट। मगर हाँ, अमित सिर्फ एमी का वो वाला ब्रेकफास्ट जो बनाते हैं ना शूट करते हुए, लोग बड़े मोटिवेट होते हैं उससे, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अमित को जब ऐसी प्रेजेस मिलती है ना, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं कि यार हाँ मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। पता है क्या, जो ये मेल्स होते हैं ना हमारे घर के, वो कुछ भी करें, उनको ना हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए और उनका ना अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, तो उनका मन करता रहता है करते रहने का। अगर आप उनको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया तो बड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। हम विमेन जो होती है ना, हमारे में ना ये इनबिल्ट होता है कि यार हमें ही करना है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यार अगर कोई नहीं करा तो हमें तो करना ही करना है। ये चीजें हमारे साथ जरूर होती है। तो हमें कोई अप्रिशिएट ना भी करे या कोई ना भी बोले ना, वाह यू मेड डिनर फॉर मी, कोई कहता है अपनी मम्मा को थैंक यू मम्मा आपने मेरे लिए डिनर बनाया, लेकिन अगर पापा डिनर बना दे तो आप पापा को जरूर थैंक यू बोलोगे। वी यूज्ड टू डू दैट। संडे को हमारे डैड हमारे लिए या पुलाव बनाते थे या ऑमलेट बनाते थे या एग भी बॉईल करके देते थे ना, हम इतने खुश हो जाते थे कि पापा ने हमारे लिए किया है, वाह। पापा को किसियां करनी, आई लव यू बोलना, माँ रोज करती थी, दिन में 3 बार करती थी, कभी माँ को थैंक यू नहीं बोला। तो इसीलिए मेल्स को अगर काम कराते रहना मिल से, तो उनको अप्रिशिएट करते रहना बहुत जरूरी है ना। तो चलो मैं तैयार होकर आती हूँ ऑफिस के लिए, फिर आपसे मिलते हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शिल्पा अब घर पहुंची है जिम से और मैं निकल गया हूँ जिम के लिए। तो आज हमारा बैक टू बैक हो रहा है। बाकी आपको एक बात बताऊं, मज़ा आ रहा है जिम करके। सुबह सुबह जिम करने का मज़ा ही अलग है। पहले मैंने कितनी बार जिम किया है ना, तो मोटिवेशन बन नहीं पा रहा था, बट इस बार बन गया थोड़ा मोटिवेशन। इस बार सुबह खुद ही उठने का मन करता है और सुबह जाकर फ्रेश सा फील होता है। मतलब थोड़े दिन लगा था बड़ा टायरिंग सा, बट जब एक कंटिन्यूटी बन जाती है ना, उसके बाद मज़ा आना शुरू हो जाता है। गाइस ये देखो, अमित और मेरी बात हुई थी कि 7:30 तक वो जिम से आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी 7:30 तक ऑफिस के लिए निकलना है। और मैं ना मस्ती से तैयार हुए जा रही हूँ बिना टाइम देखे। ये सोचे कि यार अभी तो 7:30 हुए नहीं होंगे, क्योंकि अमित आ ही नहीं है, अभी तो 7:30 हुए नहीं होंगे, ही विल कम और मैं निकल जाती हूँ। मैं तैयार हुए जा रही हूँ, अपना टाइम लिए जा रही हूँ आराम से, और टाइम हो चुके 7:45 और इन जनाब का कोई अता पता ही नहीं है, जैसे मुझे तो ऑफिस जाना ही नहीं है। अब अमित की वजह से मैं लेट हो रही हूँ। इससे पता क्या होगा, इससे अमित चाहे या ना चाहे अमित का जिम जाना बंद हो सकता है। ये वार्निंग दे देना उनको, हाथ धो गई है। मतलब यार मैं सब कुछ रेडी करके, लंच पैक करके, ब्रेकफास्ट बना के सब रेडी बैठी हूँ, कब जनाब आएंगे मैं निकलूं, और ये जनाब जिम किए जा रहे हैं। बनाए मेरे लिए भी। आप डिजर्व तो नहीं करते, ये बना लिया आपके लिए। रोज रोज ये नहीं होगा। आज तुम्हारा ऑफिस है, रोज रोज तो तुम्हारा ऑफिस भी नहीं होगा। 3 दिन तो हुआ। हाँ 3 दिन होगा, चल कर लेंगे मैनेज यार। आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा टाइमिंग हो गया ऊपर नीचे। एमी को ना पहले उठाते ही ये पिला देना, ठीक है? ठीक है पक्का, चलो थैंक यू। ये एमी को ढक के रख देती हूँ। ठीक है गाइस, ये हाई प्रोटीन टॉर्टिलास लेकर आए थे ना हम लोग कॉस्को से, तो आज अमित ने मेरे लिए बनाया है। मैं पहली बार इसको ट्राई करने वाली हूँ। और किसी ने ना पूछा था कि ये इसमें मैदा है या वीट है, क्या है, तो मैं दिखाई देती हूँ। और मुझे निहारिका ने पूछा था और निधि ने ये कहा था कि ये चेक कर लो, इसमें बड़े सारे ऑयल तो नहीं है, तो ये हेल्दी नहीं रहेगा। तो आपको मैं पूरा पैकेट ही दिखा देती हूँ। इट इज़ हाई प्रोटीन टॉर्टिलास और ये
कीटो सर्टिफाइड है, डेयरी फ्री है, व्हीट फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इनके, कैलोरीज पे देख लेते हैं। एक रैप में 100 कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट्स 8 ग्राम है, प्रोटीन 11 ग्राम है, शुगर बहुत कम है 3 ग्राम है। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। वाटर, राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, चिकपी फ्लावर, बैम्बू फाइबर, थिकनर्स हैं। आई विल सर्च कि ये कितने हेल्दी है कितने नहीं हेल्दी। ऑयल के नाम पर सिर्फ सनफ्लावर ऑयल है, मिलेट ब्राउन है, फ्लैक्स सीड है, जाइलम हस्क है। मेजरली वाटर, राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, चिकपी फ्लावर, बैम्बू फाइबर है, क्योंकि जो शुरू में लिखे होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। बट प्रोटीन इसका कहाँ से आ रहा है? इन सब चीज़ों से आ रहा है प्रोटीन। तो ठीक है यार, आई थिंक काम चल सकता है। अब अगर बाहर से कोई चीज़ लोगे तो इसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें तो ये लोग ऐसी डालेंगे ही। और अगर दिन में एक ही खा रहे हो, सिर्फ एक ही खा रहे हो, देन आई गेस इट्स फाइन, राइट। बट मेन इंग्रेडिएंट्स वो नहीं है, मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर डले हुए हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें मैंने एक कैबेज का एक लीफ डाली है। अच्छा, अमित बता रहे हैं उन्होंने टॉर्टिला बनाया कैसे है। उसमें चिकन पीसेस डाले हैं और ब्रोकली एंड व्हाट एल्स, मशरूम एंड कॉलीफ्लावर, ये 3 चीजें डाली हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा Seasoning टेस्ट क्या है? देने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ येलो मस्टर्ड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा लगेगा मेरे को। अच्छा लगेगा मुझे तो हाफ बहुत हाफ खाएंगे, अच्छा मैं लगता है। पूरा मैं तो नहीं रोज खा खाता हूँ। सकती है, यार शिल्पा छोटा सा तो है, मैं पूरा नहीं खा सकती, हाफ हाफ खाएंगे चलो। फिर तुम कहोगे मोटा हो रहा हूँ। मुझे लगा था पूल खत्म, समर्स खत्म, बच्चों का फन भी खत्म हो जाएगा, स्कूल्स खुल गए हैं, समर वेकेशन खत्म हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे आज भी इवनिंग्स में उतनी ही भीड़ लगती है बच्चों की जैसे पूरी समर वेकेशन में स्विमिंग के लिए लगती थी। अब ये स्विमिंग वाला जो कपड़ा है जो पूल के ऊपर ढका हुआ है, ये बच्चों के ट्रैम्पोलिन बन गया है। गाइस बच्चे चले गए और मैं ना जब बच्चे खेल रहे थे तो बैठकर फेसबुक मार्केट प्लेस ब्राउज करी थी, तो मुझे ना एक लैम्प्स का सेट दिखा मार्केट प्लेस पे, बहुत ब्यूटीफुल है और घर के पास ही है, विडबी में ही है। हमारा जो गेस्ट रूम है ना, उसमें जो लैम्प्स पड़े हुए हैं पिंक कलर के, मेरे को कभी अच्छे नहीं लगे, वो इतने पुराने से लगते हैं, पता नहीं बाबा आदम के जमाने के। वो हमारे ब्रैम्पटन वाले घर से चलते आ रहे हैं, वहां पे हमारे बेड सेट के साथ आए थे, उससे मैचिंग थे। अब बड़े पुराने हो गए। ब्रैम्पटन वाला घर हमने कितने साल पहले लिया था, 6 साल पहले लिया था, तो इतने पुराने लैम्प्स हो गए, वो चेंज नहीं किए, वो गेस्ट रूम में पड़े। ठीक है, गेस्ट रूम में कभी कभी किसी ने आना होता है, कभी कभी खुलना होता है, बट जब वो लैम्प्स मुझे दिख गए ना मार्केट प्लेस पे, तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार चेंज कर देते हैं यार वो, क्योंकि बड़े सस्ते मिल रहे हैं, $20 का पेयर मिल रहा है। तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। चुप है, हॉन्टेड। और बाय चांस, वैसे मैं देखती नहीं हूँ मार्केट प्लेस, बाय चांस मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तभी अभी मुझे कैश नहीं देते। कहते हैं जब तेरे को कैश दो रहा तो फेसबुक मार्केट प्लेस से कुछ ना कुछ उठा लाती है। तो मुझ मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो चल के ना वो लैम्प्स उठा के लाते हैं। आपको भी दिखाती हूँ कि कई बार मार्केट प्लेस से कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती हैं सस्ते में। अगर वही वाले लैम्प्स मैंने विनर से लिए होते ना, तो मिनिमम साइड पे बता रही हूँ मैं, मिनिमम $25 का एक आता, तो मतलब 50 का पेयर होता, और वही पेयर मुझे 20 का मिल रहा है मार्केट प्लेस से। अब इतनी हाइप बना दिया, आई होप अच्छे हो। कई बार क्या होता है, पिक्चर में चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, लेने जाते हैं तो लगता है इतनी भी खास चीज़ नहीं है। मेरे साथ ये चीज़ भी होती है, कई बार होती है, बट ये लैम्प्स अच्छे दिख रहे हैं। चलो लेकर आते हैं, और फिर जब अमित आएंगे ना रात को, तो अमित से पूछेंगे आपको कैसे लगे, और फिर मैं अमित से पूछूंगी बताओ मैं कितने के लाई होंगी, तो ये गेम भी अच्छी हो जाएगी खेलने वाली। और ये हमारी वो चेयर्स पैक पड़ी हैं जो हमने अमेजोन से मंगाई थी, और टेबल के साथ जची नहीं, बिकॉज बहुत लो फ्लोर है। आपने वो वीडियो देखी होगी जब हमने पूरी सेटिंग चेंज की थी, तो उसमें हमने ये चेयर्स भी दिखाई थी, वो आज तक वापस नहीं हुई है। अगर 2-3 दिन में और वापस नहीं हुई ना, तो ये $500 की चेयर्स है, वो हमारे सिर पे लगेंगी। और अमित ने कल पैक कर ली है, आई होप टाइम से वापस भी करा है। वो वापस इसलिए नहीं करके आ पा रहे कि एक तो घर पे नहीं है, सॉरी अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट्स बंद करके मैं बाहर निकल रही हूँ। एक तो अमित अभी तक इस हफ्ते घर से काम किया नहीं है, कल उनका घर से काम करने का दिन है। और ये 4 चेयर्स हैं, इसके लिए अमित को मेरी भी कार चाहिए, मतलब 2 लोगों को इकट्ठे जाना पड़ेगा वापस करने के लिए, एक बंदे की कार में आएगी नहीं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें ना अमेजोन से लेने का यही होता है कि डिलीवरी तो हो जाती है, मगर अगर वापस करनी पड़े, खुद पैक करके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वापस करने जाना पड़े, तो भाई रोना आता है कि भाई कई बार कार में पूरी नहीं आती चीज़, वापस करना एक टेंशन है। बट चलो करके तो आएंगे यार, $500 वापस लेने हैं। वो चेयर नहीं सेट हुई तो नहीं सेट हुई। गाइस ये देखो, हमारे स्ट्रीट पर भी जो पेड़ हैं उनके कलर इस तरीके से चेंज होने शुरू हो गए हैं। ये वाले पौधे भी पूरे लाल हो चुके हैं, फूल ये देखो काफ़ी लाल लाल दिख रहे हैं, वाइट कम दिख रहा है, लाल ज़्यादा दिख रहा है। और ये पेड़ तो बिल्कुल अभी बस कुछ दिनों में गंजा ही हो जाएगा। ये देखो, ये 2 इतने बड़े बड़े लैम्प्स हैं
जो अब मैं रखने वाली हूँ अपने गेस्ट रूम में, और बहुत अच्छे लगने वाले हैं। आपको वहाँ पे रख के दिखाऊंगी चला के, तब आपको इनकी लुक अच्छी पता चलेगी। बट $20 में यार, व्हाट अ स्टील डील आई वुड से। जहाँ से लैम्प्स लेने थे ना, उनके बिल्कुल पास ही नो फ्रिल्स था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों डबल काम कर लेते हैं, नो फ्रिल से ग्रोसरी भी कर लेते हैं। क्यूकम्बर्स पे अच्छा ऑफर है यहाँ पे, 6 बड़े क्यूकम्बर्स मिल रहे हैं $6 के। बीटरूट्स पे तो ये बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, इतने बड़े बड़े पैकेट बीटरूट के, मतलब 10 LB के $8 के मिल रहे हैं। तो फ्रिज में रख के ख़राब नहीं होंगे, फ्रीज भी कर सकते हैं इनको। तो एक यही उठा लेते हैं, रोज़ 3-4 तो यूज़ हो ही जाते हैं मेरे घर पे, तो ये 2 हफ्ते का काम चल जाएगा। गाइस नो फ्रिल्स पे ये स्टॉक पॉट मिल रहा है, काफ़ी बड़ा सा है, $15 का मिल रहा है, और ये विद लेड है। तो मेरे पास तो ऐसे 2 बर्तन हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो $15 में इट्स नॉट अ बैड डील। जिनके पास इंडक्शन गैस है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता यार। मेरी गैस के लिए ना मुझे थोड़े भारी बर्तन भी चाहिए होते हैं, तो ये बहुत भारी नहीं है, बट विद लिड एक बहुत बड़ा अच्छा सा बर्तन मिल रहा है। गाइस ये देखो, ये लैम्प्स मैंने दोनों यहाँ लगा दिए हैं फायर प्लेस पे। मतलब मैं डेफिनेटली ये अपने गेस्ट रूम के लिए लाई थी। मैंने यूं ही सोचा इनको ऊपर ले जाने से पहले कि नीचे देखते हुए बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब ये टेबल टॉप लैंप नहीं है, ये फ्लोर लैंप है। जितना मुझे लगा था ना पिक्चर में है इनकी हाइट, उससे काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो मैं कहा यहाँ पे लगा के देखती हूँ, और यहाँ पे मुझे ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है इनको यहीं पे ही छोड़ देना चाहिए। गेस्ट रूम अभी कुछ टाइम और उन पिंक लैम्प्स के साथ गुजारा कर सकता है। एमा कैसे लग रहे हैं ये लैम्प्स? अभी पापा से पूछे कि जब पापा आएंगे कैसे लग रहे हैं उनको। कैसी लग रही है टी-शर्ट? ये वो नई वाली है जो कॉस्को से ली थी। टी शर्ट तो अच्छी लग रही है, आज मैं विनर्स गई थी अच्छा, और ये शॉपिंग करके आई हूँ। अरे वाह, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस कमरे में जरूरत तो थी नहीं लैम्प्स की, क्यों लेकर आ गई हूँ? हाँ मतलब कमरे में थोड़ा सा भीड़ कर रहे हैं, बट वैसे अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे हमें लगता नहीं था कि इस कमरे में ड्रामेटिक लाइट होनी चाहिए, डिम डिम सी, ताकि फील आए कि कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। राइट, तो अब आएगी ना इनके साथ, हाँ। तभी तो लेके आई हूँ। कितने के हैं? आप बताओ। 50-100 मे बी 60-65 का एक, या मे बी 70 के, मतलब इसके आसपास ही, 60-65 के आसपास का एक। अबे हमारी शादी को कितने साल हो गए? टफ क्वेश्चन। Tough question. 13 साल। आपको 13 साल में ये पता नहीं चला कि अगर ये एक लैम्प $60-65 का होता तो मैं उठा के लाती इनको? तो मतलब कितने का लाएगी? सेल में लाई होगी, ठीक है। कितना, $35-40 का? क्लियरेंस में लगे हुए थे ये, सोचो क्लियरेंस में कितने को उठाकर लाई हूँ? $35-40, इससे कम तो नहीं हो सकता। 10 ईच। जा 10 each। 10 का बल्ब नहीं आएगा। नहीं 10 का बल्ब आ जाएगा। मैं 20 कैश। 20 कैश क्या मार्केट प्लेस से उठा के लाई हो? मेरे को पता था। 10 कहाँ पर आपको नहीं पता? नहीं, 10 का वैसे तो नहीं मिल सकता, बोले मार्केट प्लेस वाले लग तो नहीं रहे, बिल्कुल नए लग रहे हैं। तो हाँ तभी तो लाई हूँ मार्केट प्लेस से, मैं कौन सी पुरानी चीज उठाकर लाती हूँ। नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अप्रूव हो गया? हाँ अप्रूव है। एमा संडे को क्या पहनेगा बेबी? संडे में तो हम गरबा जा रहे हैं, तो मैं गरबा ड्रेस पहनूंगी ना। अपनी गरबा ड्रेसेस निकाल लो गाइस, बिकॉज सीजन आ गया है गरबा इवेंट्स का। तो पहला सीजन का गरबा इवेंट हम जा रहे हैं इसी संडे को 14 सितंबर मिसिसागा में, पलेसियो इवेंट सेंटर। तो कहाँ पे है, कितने बजे है, और टिकट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं भी वहां पर आ रही हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मिलकर डांस करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। हर साल मैं जब भी गरबा इवेंट पे जाती हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वहां पे मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं और बड़ी सारी नई फ्रेंडशिप्स ना वहां पे शुरू होती है। आपको पता है अविराज और जगजीत मुझे पहली बार गरबा इवेंट पे ही मिले थे, पूजा और किरण मुझे पहली बार गरबा इवेंट पे ही मिले थे। एक और मेरी सब्सक्राइबर है प्यारी सी पल्लवी, हर साल मेरे घर पे करवा चौथ इवेंट पे आती है, वो भी मुझे गरबा इवेंट में सबसे पहले मिली थी। तो हर साल ऐसी फ्रेंडशिप्स बनती है जो काफी सालों तक आगे कंटिन्यू होती है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर फ्रेंडशिप्स लाइक दैट। तो चलो मुझसे मिलो संडे को पेलेसियो इवेंट सेंटर में, मिसिसागा में, मिलके गरबा करेंगे, मिलके बहुत मस्ती करेंगे। हम सब ने, मैंने और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, हम सब ने टिकट खरीद लिया। एक बड़ा सा ग्रुप लेकर तो मैं ऑलरेडी आ रही हूँ, बट आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइस। गाइस अगर आपको हमारे लैम्प्स अच्छे लगे और मेरे को भी अच्छे लगते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करते, और इसकी हिंदी गाइस, मेरे को भी अच्छे लगते का मतलब है ये पूछना चाहती अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो, है ना।
तो अगर आपको एमी अच्छी लगती है और अगर आपको मैं अच्छी लगती है और अगर आपको हमारे ये लैम्प्स अच्छे लगे और पापा भी अच्छे लगते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हमसे मिलना अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे मस्ती वाले वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे। करवा चौथ वाला वीडियो आएगा, गरबा वाला वीडियो आएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, मस्ती का सीजन शुरू हो गया, हेलोवीन आएगा। तो चलेगा, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।